खुले शब्दों में तारा ने कहा, है राजन हम तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण के घर रहते हैं, तुम एक मेहतर के घर रहते हैं। तुम्हारे घड़े से मैंने हाथ लगाया, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर बात ये कही है कि तुम हमारी पत्नी हो, सुख और दुख में साथ देने की तुमने कसम खाई, मैं तुम्हारे घड़े से हाथ तो नहीं लगाऊंगी, मगर पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें एक युक्ति बता दूंगा। गहरे में धस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो, और तने का सहारो पानी को लग जाएगा। जिस जगह पर जल अधिक हो, गहरा हो, तुम उस जगह पर चले जाओ तो ये घड़ा बड़ी आसानी से उठ जाएगा, तुम्हें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इतने शब्द कहने की बाद में उस तारा ने अपना घड़ा भर लिया, वो ब्राह्मण के घर चली गई। अब ज्यों त्यों करके हरिश्चंद्र ने वो घड़ा उठाया, अपने सर पे रखा और जल से बाहर निकले। घड़ा लेकर के जब जल से बाहर निकले, उस घड़े को लेकर के थोड़ी ही दूर चल पाए थे। शरीर में शक्ति नहीं थी, शरीर में सामर्थ्य नहीं थी जो घड़ा लेकर के उस मेहतर के पास भी पहुंच जाता। थोड़ी ही दूर चल पाए, चलते चलते ठोकर लगी, जमीन पर गिर पड़े, और गिरते ही गिरते वो घड़ा टूट गया। अब जब वो घड़ा टूट गया, खाली हाथों वो हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाकर के खड़े हो गए। मेहतर ने हाथ में जब घड़ा नहीं देखा तो आग बबूला हो गया, चीख पड़ा, हरिश्चंद्र, मैंने जो घड़ा भरने के लिए तुम्हें दिया था वो घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज वो घड़ा तो टूट गया। घड़ा टूट गया? पूरे दिन खाने के अलावा, पूरे दिन खाने के अलावा 2 पैसे का काम नहीं करता, और आज मैंने घड़ा भरने के लिए दिया तो मेरा घड़ा भी तोड़ दिया। अब तुमसे और कोई काम नहीं होगा, किसी काम के नहीं रहे। एक काम करो, हाथ में लाठी उठाओ, मरघट में चले जाओ, और मरघट में जाकर के कफन उघारो। एक बात का ध्यान रखना, उस शमशान में कोई भी मुर्दा बिना कर का टका लिए चलना नहीं चाहिए। मुर्दे का अंतिम संस्कार होने से पहले 1 टका लोगे, उसके बाद मुर्दे का अंतिम संस्कार होने चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी उठाई है, मेहतर की आज्ञा को मान करके भी मरघट में पहुंचे हैं। मरघट की रखवाली करने लगे हैं, मरघटिया हो गया। और इसी मध्य में ये 501 रुपए जो हमारे करीब इस व्यासपीठ पर आए हैं,
भ्राता पंकज यादव सुपुत्र श्री प्रेमपाल सिंह यादव जो इसी गांव कुरीना के रहने वाले हैं। इन पंकज यादव की तरफ से 501 रुपये हमारे करीब सम्मान के रूप में भेंट हुए हैं व्यासपीठ पर। वेदवाणी की ओर से भैया के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना करता हूं। अब वो हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लेकर के शमशान में पहुंचे हैं। ये मरघट की रखवाली करने लगे हैं, मरघटिया हो गए। और हरिश्चंद्र ने एक नियम बना लिया, एक नियम बना लिया। लोग मुर्दे को लेकर के उस शमशान में आते हैं तो पहले हरिश्चंद्र 1 टका लेते हैं और उसके बाद मुर्दे का अंतिम संस्कार होने देते हैं। इस प्रकार से तो वो हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करने लगे हैं। अब आइए देखते हैं उधर जहां वो तारा ब्राह्मण के घर में रह रही थी। उससे पहले हम सभी भक्तों से जो हमारे इस भागवत पंडाल में बैठे हैं, हम एक बात पूछना चाहेंगे कि जो हमें यहाँ चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा ना हो कि हम चिल्लाते चिल्लाते चले जाएं और तुम ये कहो कि हमारी तो एक बात समझ में 7 दिन में ना आई, तो फिर चिल्लाए में से फायदा कौन सा है? जो हम कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं बता सको, अपने हाथों का संकेत करके बता दो। क्योंकि कल हमें शिकायत मिली थी कि कुछ समझ में कम आता है, तो हम रोजाना हम अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, माइक का सारा बहुत कम ले रहे हैं। क्योंकि जो हमें गूंज, चीख, बेस चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से बंद है और यहाँ साउंड भी बहुत लगे हैं। 10 साउंड है, 6 हॉर्न है, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, माशाबाद से यार। आइए ध्यान उसी बिंदु पर, उसी जगह पर केंद्रित करें। बोले जहां वो तारा ब्राह्मण के घर में रह रही है, एकादशी का दिन है। ब्राह्मण ने तारा को अपने समीप बुलाया और ये कहा है कि तारा, आज एकादशी है, पूजन का समय हो गया, मगर जो तुम्हारा पुत्र रोहितास है ये सारे दिन खेलने में लगा रहता है। तुम्हें और तुम्हारे उस बच्चे को मैंने 40 भार सोना देकर के खरीदा है, मुफ्त में नहीं खरीदा है। तुम्हारा पुत्र पूरे दिन खेलने में लगा रहता है। अरे उससे ये कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल तोड़ करके लिए। तो मैया तारा ने रोहितास को बुलाया और अपनी गोद में बिठाया, समझाने लगी है, लाला यहां पर हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, परतंत्र। ब्राह्मण हमसे नाराज हो रहे हैं क्योंकि पूजा का समय होने जा रहा है। अपनी गोद में मैया तारा अपने पुत्र रोहितास को लेकर के समझाने लगी है।